भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर श्रीखंड महादेव जी यात्रा के लिए ना भक्तों के कुछ सवाल आ रहे हैं, तो वो कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। हाँ जी। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या अकेले हम श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर जा सकते हैं? हाँ, वैसे तो अकेले जा सकते हैं क्योंकि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, भोले बाबा जी हमारे साथ हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये करें कि साथ में ज़्यादा नहीं तो 2-3 बंदों का ग्रुप तो होना चाहिए, अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कई जगह ऐसा है कि टेंट करने हैं आपको या थोड़ा वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है या कभी तबीयत खराब हो जाए तो साथ में कोई तो होना चाहिए। तो अकेले के लिए कोशिश करें कि अकेले ना हो आप, 1-2 बंदों का ग्रुप साथ में ज़रूर हो। अकेले जाना चाहें तो जा सकते हैं लेकिन उससे थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि यात्रा में टोटल कितने दिन लग जाते हैं? अच्छा, यात्रा में टोटल कितने दिन लग जाते हैं? तो मैं आपको जाऊँ टू जाऊँ बताता हूँ ना। जाऊँ टू हम्म। जाऊँ हमने जब स्टार्ट की तो पहला स्टे था हमारा काली टॉप 1 दिन, दूसरा भीम द्वार 2 दिन, तीसरा दोबारा भीम द्वार 3 दिन, चौथा काली टॉप और पाँचवां जाऊँ। 5 दिन मतलब मिनिमम है, हम्म। ठीक-ठाक कोई बंदा हो तो, या 4 दिन में कोई कैसे कर सकता है? 1 दिन में वहाँ 2, हाँ, वही 5 से 6 दिन मिनिमम है। ठीक है जी। 5 से 6 दिन में यात्रा आराम से हो जाती है। ठीक है जी। और यात्रा के लिए सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना होगा? मतलब ट्रांसपोर्ट हम शिमला अगर अच्छा, पहुँच रहे हैं तो वहाँ से कहाँ तक के लिए लेना है? आप सबसे पहले शिमला पहुँचे, ऑल ओवर इंडिया से शिमला के लिए गाड़ियाँ हैं और शिमला हुँ। से फिर रामपुर की गाड़ी पकड़ें, जिसमें कि 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं और रामपुर से 3 घंटे पहले ही निर्मठ के लिए रास्ता जाता है, लेफ्ट साइड में। वो बस वाले से जी। बताया ना कि हमें श्रीखंड महादेव जी जाना है और हमें देवढांग मंदिर जाना है, तो वो आपको 3 किलोमीटर पहले उतार देगा, तो गाँव के बीच में से रास्ता है। या फिर अगर आपको पैदल करना है देवढांग मंदिर, तो गाँव के बीच में से रास्ता है, उस रास्ते से आप चल के जहाँ मेरा ख्याल है 3 किलोमीटर चल के आप देवढांग मंदिर पहुँच जाएँगे। और अगर आपको पैदल नहीं करना है तो पुल पे उतरें, आगे पुल आता है, उसको हुँ। बोलते हैं वज़ीर का पुल। राजा का वज़ीर की बाब बावड़ी, हाँ, वज़ीर की बावड़ी जहाँ वज़ीर नहाने आया करता था, आप वहाँ जी। उतरे और फिर वहाँ से अगर गाड़ी करेंगे आप, तो गाड़ी वाला देवढांग मंदिर के ऊपर रोड बना हुआ है, वहाँ तक आपको ले जाएगा। दर्शन करके फिर वहीं से आप अपना जाऊँ के लिए निकल सकते हैं। मतलब पैदल ज़्यादा नहीं चलना चाहते हैं तो पुल के ऊपर उतरें, है ना? वज़ीर की बावड़ी के ऊपर, और अगर हुँ। कहा जाए तो गाँव में से रास्ता है, वहाँ से निकल के सीधा दर्शन करके फिर आप जाऊँ के लिए जा सकते हैं। और फिर जाऊँ से आप वहाँ पे रुक के भंडारा-वंडारा खा के अपना तैयार होके जाऊँ से आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। और सर जो पैदल यात्रा हमें जो करनी है वो कितने किलोमीटर की रहती है? ये सवाल आपका सही है पर इसके लिए किलोमीटर देखने पड़ेंगे। 2 मिनट में मैं लिखा था यहाँ पे नहीं है। किलोमीटर मेरे ख्याल से 46 किलोमीटर एक साइड है। जाऊँ, हुँ। हाँ, 46 किलोमीटर के आसपास है। बाकी मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दूँगा जिसमें पूरी यात्रा का कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ है। पर 46 किलोमीटर के आसपास एक साइड का है। ठीक है जी। हाँ। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन जो यात्रा के लिए होता है, वो हमें एडवांस में ही करवा के जाना है या फिर वो वहाँ पे भी हो जाएगा पहुँच के? हाँ, वो आप करवा के भी जा सकते हैं, मेडिकल रजिस्ट्रेशन घर से करा के भी जा सकते हैं। अगर आप हुँ। नहीं करा के आए हैं, नहीं मालूम था आपको, तो वहाँ पे भी ऑन द स्पॉट हो जाता है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मॉर्निंग में जब यात्री निकल जाएँगे, उसके बाद शुरू होगा आपका, और आपने कराया होगा क्योंकि हर जगह आपको हर पड़ाव से मॉर्निंग में जल्दी निकलना है ना? हुँ। तो उसके लिए फिर अगर आप करा के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे करवा के फिर आप ये आगे की आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। इसके अलावा यात्रा में कौन-कौन से पड़ाव हैं जहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो जैसे पड़ाव तो बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे पड़ाव भी हैं बीच में टेंट जहाँ लगे हुए हैं, वहाँ पे हुँ। रुक सकते हैं, लेकिन मेन पड़ाव जो है जाऊँ से चल के सबसे पहले थाचड़ू, मैक्सिमम भक्त थाचड़ू मतलब स्टे करते हैं। हुँ। अगर 100% यात्री यात्रा कर रहे हैं तो उसमें से 70% थाचड़ू जाते हैं और हुँ। 30% जो है उसके बाद आपके काली टॉप जाते हैं। हाँ जी। तो आपका जो स्टे करने के ऑप्शन है वो थाचड़ू में है, काली टॉप में है, भीम द्वार में है, बस ये 3 है। पार्वती बाग में स्टे करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस पार्वती बाग में सिर्फ आपका मेडिकल बेस कैंप है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उन्हीं लोगों को पार्वती बाग में रोका जाता है। तो आपको रुकने के लिए सबसे बढ़िया मतलब आपका थाचड़ू, पार्वती बाग और भीम द्वार, ठीक है? ठीक है जी।
सर इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि यात्रा में टेंट, वॉशरूम और जो खाने पीने की सुविधा होती है वो कैसी रहती है, और टेंट वगैरह खाने पीने का कितना चार्ज लग जाता है? अच्छा, देखो खाने-पीने की बात करूँ मैं तो, खाने-पीने की मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूँगा, वहाँ टेंट के ऊपर लगा हुआ था, उसमें हम्म। सारे रेट हैं वैसे मोटा-मोटा, है ना? ठीक है। तो लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ तो थाचड़ू में आपको रहने के लिए 250-300 रुपए में टेंट मिल जाता है ना? हम्म। 300 रुपए में खाना साथ में होता है, लेकिन खाने में आपको हर जगह दाल और चावल और साथ में अचार मिलेगा बस। हम्म। रोटी की व्यवस्था बहुत कम है, मतलब आप हम्म। मानिए ओनली 5% है। बहुत रिक्वेस्ट करेंगे आप तो आपको वो पराठा वराठा कुछ बना के दे सकते हैं या रोटी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे, वो भी आपकी तबीयत खराब है कुछ है जब। बाकी दाल चावल हर जगह मिलते हैं और भंडारों में भी दाल चावल ही मिलते हैं। ठीक है, तो रुकने के लिए व्यवस्था आपकी तीनों जगह है और तीनों जगह आपको दाल चावल और मैगी और पराठा रोटी रिक्वेस्ट करने पे मिल सकती है। और वॉशरूम की अगर मैं आपको बोलूँ तो वॉशरूम की कंडीशन सिर्फ भीम काली टॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम्म। कंडीशन बहुत खराब है। एक ही टेंट की वहाँ पे वो है और बहुत ऊपर जाके वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे खुला पानी चाहिए होता है वॉशरूम के लिए, तो गंदगी हम्म। बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ही नीचे से लेके नीचे भंडारों में जो फैसिलिटी है वो है, और थाजूल हम्म। तक लेके काली टॉप तक कोई नहीं है, लेकिन हाँ भीम द्वार में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जिन टेंटों हम्म। में हम रुके थे या दो जो जगह रुके हम टेंट में, तो हम्म। दोनों जगह वॉशरूम की अच्छी फैसिलिटी है। और लेकिन उसके आगे फिर कहीं वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। थोड़ा-सा हम्म। यात्रा में वॉशरूम की काफ़ी कमी है, क्योंकि भीमद्वार से कोई चलता है, इन केस पेट खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आगे हम्म। आपका पार्वती बाग, नैन सरोवर और ऊपर बाबा जी के दर्शन तक कोई नहीं है। अभी भोले बाबा जी का आशीर्वाद है कि सब लोग यात्रा करके आते हैं और सब चल ही रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की तबीयत खराब होती होगी। लेकिन वॉशरूम की सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी है, वो आपकी भीमद्वार में है, लेकिन पीछे कहीं पे नॉर्मल जैसे भंडारे वालों ने लगा रखे हैं नदी के बीच में कवर करके, है ना? आप हाँ जी। काली टॉप पे तो बिल्कुल, मतलब मैं कहूँ तो नीचे जाऊं से लेके और भीम द्वार तक वॉशरूम मेरे हिसाब से नहीं है ठीक। लेकिन हम्म। हाँ भीम द्वार में वॉशरूम फिर भी ठीक है। आप उतना ही लें जितने में सिर्फ आपका काम चल सके, ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ सर, जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि पोर्टर के क्या चार्जेस रहते हैं, और पोर्टर करना जरूरी है या नहीं? अच्छा, पोर्टर वैसे तो 15 रुपए से 1500 रुपये स्टार्ट हो जाते हैं, 1500 पर डे के हिसाब से। हम्म। 1500 तो, लेकिन हमने जब बात की थी अपने लिए तो 1200 में भी पोर्टर मान गया था। तो ठीक मिनिमम है। आप मान के चलो कि इस साल का 1200 रुपये में पोर्टर मिल जाता है, एक पोर्टर आपके साथ। और हम्म। उसको उसका फिर उसका खाना पीना रहना उसका तो 1700-1500 की रेंज आ जाती है। आपके साथ अच्छा, ही वो रुकेगा अलग जहाँ से आप। रहता है उनका खाना पीना? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ आप रुकेंगे आपके साथ ही रुकेगा, जो आप खाएंगे वही वो खाएगा, तो 1700 रुपये पर डे का हो जाता है। पोर्टर करना जरूरी नहीं है, पर हाँ जिनको लगता है कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हम अकेले हैं, हमें पकड़ हम्म। के उतरते समय किसी को पकड़ना पड़ेगा, कई जगह हम्म। रास्ते आप ऐसे हैं कि जहाँ पे पैर फिसल सकता है, या मैं अपना हम्म। 1 किलो या 2 किलो वजन भी नहीं उठा सकता हूँ, कोई मुझे हाथ से पकड़ के ले चले, उनको हम्म। पोर्टर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में फिर पोर्टर नहीं मिलते हैं। अगर उनका मकसद ये है कि हमें दर्शन ही करने हैं और पोर्टर के साथ ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें पोर्टर करने में, तो फिर उनको पोर्टर कर लेना चाहिए, उसमें फिर उनको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि यदि हम पोर्टर नहीं करते हैं और जो एक्स्ट्रा लगेज है हमारा, तो वो हम कहाँ पे छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमने किया था, हमने दिल्ली से जो लगेज लाए थे, तो हम्म। जो भंडारा है नीचे, हमने भंडारे वालों से बात करके, जैसे हम 2-2 3-3 यात्रियों ने ग्रुप बना लिया और एक के ही बैग में सारा सामान डाल के हमने वहाँ छोड़ दिया। तो जो एक्स्ट्रा लगेज जो आपको आके वापस घर जाते समय पहनने हैं कपड़े, वो हम्म। 2-2 जोड़ी, या जो घर से आप पहन के आए हैं, जो गंदे हो चुके हैं, हम्म। क्योंकि यात्रा के लिए आपने नई ड्रेस पहन ली, तो जो हम्म। घर से पहन के आए थे और जो घर पहन के जाने हैं, तो 2 जोड़ी कपड़े और कुछ एक्स्ट्रा सामान हो आपका जो आपके यूज़ का ना हो, उसको नीचे आप भंडारों में छोड़ सकते हैं, जाओ में, ठीक जी। है? उसके ठीक है बाद जी। जो आप लेके जाएँगे उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ी होंगी, सॉक्स होंगी और छोटा-मोटा सामान होगा, उसको आप भीम द्वार में टेंट वाले के पास छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रास्ते में 2 दिन आपने ट्रैवल कर लिया, कोई बारिश नहीं हुई, आपके कपड़े हम्म। सेफ हैं, तो जब आप दर्शन के लिए जाएँगे अगले दिन भीम द्वार से, तो आप अपने बैग में सिर्फ टॉर्च, रेनकोट और छाता ही लेके जाएँ। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े वो टेंट वाले के पास छोड़ दें, वापिस आके आपको दोबारा स्टे तो करना ही है भीम द्वार में, तो फिर आप टेंट वाले से ले लें, ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। सर, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? जी बिल्कुल, यात्रा करते समय क्या, यात्रा पे आने से पहले ही हमें जिन बातों का ध्यान रखना है,
वो ये रखना है कि अगर मैं एन एवरेज बताऊं तो पर डे आपको रोज जैसे फर्स्ट डे भी आपको रात को 2 बजे चलना हम्म। है ना, सेकंड डे भी आपको जल्दी चलना है, थर्ड डे तो आपको चलना ही चलना जल्दी है। तो जो हम्म। मेरा मानना है आपकी टॉर्च जो है ना, उसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। रोज आपकी 6 से 7 घंटे टॉर्च जलनी है। तो कम हम्म। से कम टॉर्च अच्छी क्वालिटी की लें। सेलों वाली लें तो फिर सेल के पेयर साथ में लेके आएँ, और चार्जिंग वाली लें तो कम से कम इतनी लें कि 10 से 12 घंटे वो चल जाए, एक बार चार्ज करने के बाद। क्योंकि सपोज़ करो आप काली घाटी पहुँचे, हम्म। और काली घाटी आप सुबह चले थे, रात को काली घाटी पहुँचे, और जब वो आप पहुँचे तो टेंट वाले ने अपना जनरेटर बंद कर दिया, 1 या 1 घंटा चार्जिंग मिली, और 1 घंटे में हम्म। आपकी टॉर्च चार्ज नहीं हो पाई, तो अगले दिन आप नहीं चल पाएँगे फिर। हम्म। तो अच्छी क्वालिटी की टॉर्च लें, भले ही सेल वाली ले लें, तो सेल के 2 जोड़ी आप पेयर जो होते हैं एक्स्ट्रा रख लें, ताकि हम्म। टॉर्च के लिए मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी की टॉर्च, और टॉर्च के बिना आपका वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं है। एक टॉर्च का ध्यान रखें, एक इस तरह का ध्यान रखें जैसे हम लोग किशमिश, बादाम, खट्टी-मीठी टॉफ़ियाँ लेके थे, बहुत हम्म। सारा मिला पूरी यात्रा में। पूरी हम्म। यात्रा में हम मतलब उनका यूज़ किया, क्योंकि रास्ते में जो शॉप्स हैं वहाँ पे चॉकलेट्स, हाँ, चॉकलेट्स भी कई जगह नहीं मिल रही थी, चॉकलेट्स का आप ज़रूर रख लें एनर्जी के लिए, खट्टी-मीठी हम्म। टॉफ़ियाँ और किशमिश, बादाम, तो वो लेके आप जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट, थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और ये सब थोड़ा-सा ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट भी बड़ी महँगी है, और फिर वो भी बड़ा दिक्कत होती है, मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम्म। कन्फर्म नहीं है। ठीक है? ठीक तो है जी। पहला टॉर्च, दूसरा ड्राई फ्रूट, तीसरा पानी, ठीक है? और अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, इतना काफ़ी है, बाकी सब भोलेनाथ जी की इच्छा है। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। तो इसके अलावा यदि यात्रा के दौरान तबीयत खराब होती है हुँ। तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर संपर्क करें? अच्छा, यात्रा के दौरान तबीयत खराब होती है। तो अभी तक तो रिकॉर्ड ये है कि मुझे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है यात्रा के दौरान, सिर्फ़ हम्म। मतलब 2% आपकी कोई हेल्प कर सकता है, ना के बराबर कोई हेल्प करने वाला है। क्योंकि हम्म। हमारे ग्रुप में भी एक भैया जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने काफ़ी लोगों को नीचे भी कहा कि पीछे हमारे एक भैया आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, आप कोई रेस्क्यू टीम या कोई बंदा भेज दो। तो सबने मना कर दिया। बोलने के लिए वो लोग सभी बोल रहे थे कि हमारे हम्म। 20 बंदे रेस्क्यू किए हैं, पर उनका वही है ना, कोई डाटा नहीं था ना वहाँ पे, कि अच्छा। ना उनका कोई नंबर था, ना कुछ था। तो हमारे 20 बंदे रेस्क्यू कर रहे हैं, औरों को ला रहे हैं। कल हमने 400 बंदों को रेस्क्यू किया, कल हमने 500 बंदों को रेस्क्यू किया, पर मेरे ख्याल से रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। तो वैसे तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत कम यात्रियों की तबीयत खराब होती है, और कभी ऐसा भी लगता है ना, तो आपको हम्म। फिर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म है कि शायद वहाँ पे आपको मदद करने वाला भोले बाबा जी के अलावा कोई नहीं मिलेगा। और भोले हम्म। बाबा जी का मैसेज यही है कि जहाँ तक आप चल सकते हो आप चले, नहीं चला जा रहा है तो फिर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि तबीयत बिगड़ने पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है? ठीक है। ठीक हाँ, है। क्योंकि अगर आपकी तबीयत बिगड़ भी जाए इन केस, तो फिर आपको पार्वती बाग तो पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे इन्होंने पार्वती बाग में, भीम द्वार में, आपका काली काली टॉप पे तो नहीं है, काली टॉप पे भी नहीं है, जाऊ में, है ना, 32 मील कुछ करके नाम जगह है। इन्होंने छोटे छोटे अपने मेडिकल कैंप तो बना रखे हैं, हम्म। पर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो पार्वती बाग में ही है, वहाँ पे 3-4 डॉक्टर हैं, हम्म। ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है, ये सब है। और वहाँ पे बनाने का कारण भी है कि जब एक ही दिन में इतना लंबा ट्रैक करते हैं, तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से उसमें भी दिक्कत होती है, तो वहीं पे मेन है बस। बाकी तो हम्म। नॉर्मल यात्रा चलने फिरने की, तो इतना नहीं है। तो कोशिश ये करें कि पहले तो बिल्कुल फिट हों, तैयार हो जभी जाएँ, पहली बात। दूसरी बात, अकेले ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। भले ही हम्म। आपके साथ कोई भी जा रहा है, वो चल सकता है, नहीं चल सकता है, कैसा भी है, लेकिन आपका एक सहारा बन सकता है वो यात्रा में। कुछ हम्म। भी हो, एक आदमी अकेला अकेला होता है, 2 आदमी हो तो पानी, बैठ के बातें करना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कैसी है तबीयत, बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनको आप जानते हैं, उन्हीं से आप अपनी बातें कह सकते हैं ना। हम्म। यात्रा में आपको लोग तो बहुत मिल जाएँगे वहाँ पे, यात्रा करने वाले, पर वो अपने हिसाब से यात्रा करेंगे, और लेकिन जो आपके साथ गया होगा, वो आपके हिसाब से यात्रा करेगा। ठीक है? तो ठीक ये है। है, तो कोशिश करें कि बहुत तैयारी के साथ जाएँ। अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर भोले बाबा जी को मत्था टेक के आगे कभी फ्यूचर का प्लान करें, है ना? जल्दबाज़ी और ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है जी। हाँ जी। अ, सर इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि मोबाइल चार्जिंग की सुविधा कैसी रहती है यात्रा में, और किस कंपनी का जो मोबाइल नेटवर्क है वो अच्छा आता है? हुँ। एयरटेल कंपनी का मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, जहाँ पे भी आता है, मतलब एन एवरेज। हम्म। एयरटेल का मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, और चार्जिंग की सुविधा कोई नहीं रहती है ऐसी कि आप जब जाओ चार्ज कर लो। रात को हम्म। टेंट में पहुँचोगे, टेंट वाला जनरेटर ऑन करेगा, वही आधा घंटा, 1 घंटा या डेढ़ घंटा आपको जो टाइम मिलेगा, या 2 घंटे, जब वो हम्म। आपको खाना खिलाएगा या टेंट वेंट की वो करेगा अरेंजमेंट, उसी हम्म। समय 1 या 2 घंटे जितना आपने चार्ज कर लिया, नहीं तो जय भोले बाबा जी की। तो हम अपने 5 पावर बैंक ले गए थे,
तो हमने हम्म। अपना पूरा वीडियो वाला सारा काम उन 5 पावर बैंक से ही किया। और ठंड में पावर बैंक जो है ना ड्रेन भी आते हैं, तो अगर आप अच्छा। पावर बैंक भी या कुछ लेके जा रहे हैं ऐसी चीजें, तो उनको कपड़ों में या अपनी रजाइयों में रख के सोएं, ताकि वो गर्म रहे और ड्रेन ना हो। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। और सर, जो प्रसाद और पूजा के सामान के लिए शॉप्स मिल जाएंगी ऊपर? देखिए, इसमें मैं एक राय देना चाहूँगा। वैसे तो हम्म। शॉप्स ऊपर नहीं मिलती हैं, नीचे से ही कई लोग लेके जाते हैं। पर जो मैंने देखा मैं वो बताता हूँ, भोले बाबा जी मुझे क्षमा करें। वैसे गलत तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी भक्त को मेरी बात गलत लग जाए। मेरे हम्म। ख्याल से भगवान भोलेनाथ जी आपको बुला रहे हैं, तो आपको अपने दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद की ऐसी कंडीशन थी, या धूप ले लो, चुन्नी ले लो, या कुछ लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं भोले बाबा जी को या मारा माता पार्वती जी को, तो वो हाँ सारा जी। इकट्ठा करके एक तरफ डंप कर रखा था। हम्म। और उसी में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, उसी में कचरा फचरा डाल के वहां पे आग लगाती थी, लेकिन वो जला नहीं था। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से प्रसाद अगर आपको ले भी जाना है, आप घर से मतलब पंचमेवा किशमिश कुछ भी छोटा सा ले जाए, भोले बाबा जी को वहां टच करके या भोले बाबा जी को अरदास करके उस पूरे प्रसाद को ही घर ले आए। या फिर कहीं कोने में, जैसे खाने की चीजें किशमिश खिल पतासे, वो कोने में आप डाल दें, तो वो चिड़िया पक्षी कोई खा सकता है। तो ऊपर वो जो है स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि बड़ा पवित्र स्थान है। और वहाँ पे मतलब प्रसाद चढ़ाना और ये सब करने से मुझे लगा है कि वहाँ पे मतलब ऊपर से नीचे, दूसरी बात क्या, कोई पंडित नहीं है वहाँ पे जो वहाँ पे साफ जी। सुथरा, तो प्रशासन के अंडर है, तो पैसों को रख दिया जाता है दान पात्र में या कैसे ना कैसे, और प्रसाद को पूरे को एक तरफ कर दिया जाता है। बाद में बारिशें होंगी, बर्फ पड़ेगी, वो प्रसाद सारा नीचे ही अब आपके पास पहुंचेगा। ठीक है। तो शॉप वहाँ काफी मिल जाती हैं, लेके जाए, लेकिन अपना वापिस ले आए, 2-3 दाने वहाँ पे चढ़ा के बाबा जी को अपना वापिस हम्म। लाएं। वहाँ पे ढेर ना लगाएं, ये मेरी अपनी पर्सनल वो है। बाकी ऊपर शॉप्स नहीं है, प्रसाद आपको नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक हाँ है जी। सर, यही क्वेश्चंस थे। हाँ, आपके सवाल सारे ही बहुत अच्छे थे, और इसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट श्रीखंड महादेव जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी हो गई है। इससे अच्छी वीडियो शायद नहीं होगी, क्योंकि जो भी भक्त श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पे जाना चाहते हैं, उनके लिए सभी सवालों के जवाब इसमें हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, बाकी हम जो वीडियो बना के लाई है हमारी टीम सारी, जय बोले की सेवा समिति, वो आगे हम डालते रहेंगे। ऐसे किन्नर कैलाश जी का भी अभी अपडेट हम आगे डालेंगे, मणिमेश का भी, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से जितना समय मिलेगा उस हिसाब से हम अपडेट डालते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी, जय भोले जय बाबा जय जी की। भोले बाबा जी की, जय जय भोले भोले। बाबा जी की, जय श्री खंड महादेव जी की। जय श्री महादेव जी की।